केवलीं नमः समय साराय चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या आचार्य कुंद विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म पने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, बल्कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मानना अज्ञान है, ये सिद्ध कर रहे हैं। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान क्यों है? जिसका कर्ता नहीं है उसका कर्ता मानने जा रहा है, मानता है, इसलिए अज्ञान है। मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ और क्रोधादि मेरे कर्म हैं। ये दूसरे में हस्तक्षेप करने वाली जो प्रवृत्ति है ये ठीक नहीं है। मैंने गाली दी, सामने वाले की कुछ प्रतिकूल बर्तन किया जिससे सामने वाले को क्रोध आया, उसे जो क्रोध आया उस क्रोध का कर्ता मैं हूँ कि नहीं हूँ? उसे क्रोध आया, उसके क्रोध का कर्ता मैं हूँ कि नहीं? तुम उसको क्रोध दिला देते हो, तुमने उसे क्रोध दिला दिया। उसे क्रोध आया कि मैंने दिलाया, वो आया, उसका तो कर्ता मैं नहीं हूँ, ठीक है, उसने किया। लेकिन मुझे जो क्रोध आया उसका तो कर्ता मैं हूँ ना, उसके क्रोध का तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे क्रोध का कर्ता तो मैं हूँ। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि उस क्रोध का कर्ता भी मैं नहीं हूँ। आज गुरुदेव के प्रवचन में अंत में एक बात आ रही थी, स्वाभाविक भाव कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। स्वाभाविक भाव कौन से नहीं है इसकी बात करते हुए अंत में एक बात आई थी, जो भी पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होते हैं वे स्वाभाविक भाव नहीं हैं, और इसीलिए रागादि चारित्र मोह कर्म के उदय से होते हैं। यहाँ जिन क्रोधादि की बात चल रही है वो चारित्र मोह वाले नहीं, दर्शन मोह सहित चारित्र मोह वाले क्रोधादि की बात है। इसके साथ साथ चूँकि यहाँ भेद कथनों को तोड़ते हुए बात आई है, तो वहाँ कहा था मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये भी स्वभाव भाव नहीं, क्षोभशम ज्ञान शब्द था वहाँ, क्षोभशम ज्ञान, क्योंकि वह कर्म के क्षोभशम से हो रहे हैं। यह भेद रूप की अपेक्षा से लिए क्षोभशम से होने वाले भेद, ये स्वभाव मेरे नहीं है। जब मेरे नहीं है फिर मैं उनका कर्ता बनने जाता हूँ तो ये कौन सी समझदारी है? इसलिए उसे यहाँ पर अज्ञान भाव कह करके उसका निषेध कर रहे हैं। पहली गाथा की चर्चा करते हुए कक्षा में मैंने कहा था क्या अंतर पड़ता है आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जाना। क्या अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है, अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है तो क्या होता है, होने दो, क्योंकि उससे कर्म का आश्रव और बंध होता है। कर्म का आश्रव और बंध होता है तो होने दो। तो कर्म बंध का ही जिसे भय नहीं हो,
आगे बढ़ाते जाइए। चतुर्गति परिभ्रमण होता है, 4 गतियों में दुख उठाना पड़ता है, तो उसका भय ही जिसे नहीं हो उसे कुछ कहने की बात नहीं है। इससे बचने के लिए जो तैयार हो उसके लिए ये भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है। और ऐसा ज्ञान जिन्हें प्रकट हो जाए, ऐसा भेद विज्ञान जिन्हें हो जाए, उस भेद विज्ञान के प्रकट होते ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निश्चित रूप से रहती नहीं, उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा कहते हुए ज्ञान की महिमा 47वें कलश में की थी। पर परिणति को छोड़ता हुआ, अपन थोड़ा पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं जिसका विषय का रिवीजन हो जाएगा। बोलिए। सब भेद भ्रम यह अखंड प्रचंड प्रगटित हुई पावन ज्योति जब अज्ञानमय इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तब हर किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब। मंगल में भेद विज्ञान रूपी सूर्य जहाँ उदित हुआ हो वहाँ कर्ता कर्म रूपी अज्ञान का अंधकार कहाँ रह सकता है। 28 पेज पर ऊपर लिखा हुआ है, बाद में उसे आप पढ़ लेना उसमें से। अभी पर परिणति को छोड़ना, इस पर बहुत विस्तार किया जा सकता है, लेकिन अभी कक्षा है, 73वीं गाथा की तरफ आगे बढ़ना है, इसलिए अभी उसके विस्तार में नहीं जाते हैं। गुरुदेव श्री के उद्धरण से इस पूरे विषय को अपन दोहरा लेते हैं। गुरुदेव श्री का उद्धरण भी ख्याल में आएगा और विषय भी अपने पूरा रिवीजन में आ जाएगा। 28 पेज पर नीचे उक्त संबंध में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अखंड एक रूप ज्ञायक के ऊपर दृष्टि जाते ही भेदभाव खंड खंड हो जाते हैं और ज्ञान प्रकट हो जाता है। देखो, यह केवल ज्ञान की बात नहीं है। यहाँ चूँकि अखंड और प्रचंड ज्ञान प्रकट हुआ ऐसा कहा, तो अखंड और प्रचंड माने केवल ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है, ये सम्यक ज्ञान की बात है। और जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ उसमें ये ताकत है। अकेला ज्ञान 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 चैतन्य सामान्य एक सदृश पर्याय रहित ध्रुव स्वभाव प्रकट होता है। उदित ज्ञानम अखंडम, वो ज्ञान अखंड ज्ञान उदित हुआ, किस किस का प्रकार का खंड नहीं है। सीधा अर्थ है कि दृष्टि का विषयभूत आत्मा दृष्टि में आया है और उससे ही अज्ञान का नाश हुआ है। भेद ज्ञान में चर्चा करते समय पर से भिन्न स्व इतना ही कहा जाएगा। इष्टोपदेश के अंतिम श्लोक का पद्यानुवाद जैसा दिया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ है सो याही का विस्तार। लेकिन जिस जुदे किए हुए जीव की बात की जा रही है वह कौन सा, वो ये होना चाहिए चैतन्य सामान्य एक सदृश पर्याय रहित ध्रुव स्वभाव। इस पर दृष्टि जाने पर ही जितने हमारे प्रयोजन की बातें हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मा का अनुभव, जो सारे प्रयोजन उससे ही सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए जहाँ भी आत्मा की दृष्टि, स्वभाव की दृष्टि जितनी चर्चा की जाती है उसमें सर्वत्र उस दृष्टि के विषयभूत शुद्ध आत्मा को आगे रखना है सर्वत्र। मति श्रद्ध ज्ञान आदि जो खंड खंड रूप भेद थे उन्हें दूर करता हुआ, मेटता हुआ अखंड ज्ञान उदित हुआ है। अभी तो कह रहे थे केवल ज्ञान की बात नहीं है, ये मति श्रुत ज्ञान आदि जो खंड खंड रूप भेद थे उन्हें दूर करता हुआ। मति श्रुत ज्ञान का अभाव एक ही स्थिति में होता है जब केवल ज्ञान प्रकट होता है। उसके बिना मति श्रुत ज्ञान का अभाव कभी नहीं हो सकता है, कभी भी।
मति श्रुत ज्ञान का। तो मति श्रुत ज्ञान तो तभी दूर होंगे जब केवल ज्ञान होगा। तो यहाँ जब खंड खंड थे उन्हें दूर करता हुआ मिटता हुआ अखंड ज्ञान उदित हुआ है, तो केवल ज्ञान हुआ ना। तो यहाँ कह रहे नहीं हुआ केवल ज्ञान। तो कहाँ खंड वो मति श्रुत ज्ञान को दूर किया, तो कहाँ दूर किया? अभेद दृष्टि में भेदवाद मिट जाते हैं। तो दृष्टि में अभेद आया है, उसी मति श्रुत ज्ञान की ही पर्यायों में सर्वज्ञत्व शक्ति रूप केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा दृष्टि में आया है। अखंड आत्मा, वो भले ही खंड खंड है लेकिन उसने लक्ष्य अखंड का किया है, इसलिए उसे भी फिर अखंड कह दिया गया। पर्याय कभी ध्रुव होती है क्या? पर्याय कभी ध्रुव होती है कि द्रव्य ध्रुव होता है? द्रव्य ही ध्रुव होता है, पर्याय तो ध्रुव नहीं होती। लेकिन पहली गाथा मंगलाचरण की, सिद्ध भगवान को ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, तो ध्रुव अचल अनुपम, तो सिद्ध पर्याय कैसी है कि ध्रुव है। तो पर्याय ध्रुव कैसे हो गई कि ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करती है इसलिए ध्रुव हुई। ऐसे मति श्रुत ज्ञान भले ही खंड खंड रूप हो, लेकिन जब वो अखंड स्वभाव का आश्रय कर रहे हैं तब वो भी अखंड हो गई है। सारे भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद को लक्ष्य कर रहे हैं तब वे अभेद हो गए हैं, भेदों का अभाव हो गया है, भेदवाद मिट जाते हैं। सातवीं गाथा का आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, एक या एक भाव है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना, कि है तो फिर नहीं है लिखा ना। किसका निषेध किया? ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध किया है या उनके भेद का निषेध किया है? उनके भेद का निषेध किया है। उनके भेद का निषेध किया है कि उनके भेद के विकल्प का निषेध किया है? भेद का निषेध किया है कि भेद के विकल्प का निषेध किया है? यदि आप भेदों का निषेध कर देते हैं इसका मतलब आत्मा में और कुछ है नहीं, सारे भेद मिट गए ना। तो सारे भेद मिट गए, अनंत गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय। तो जब सब भेद ही अंदर मिट गए तो अनंत कहाँ रहे? एक ही तो हो गया, फिर अनंत गुणों का गोदाम कहाँ रहा? भेद मिटते नहीं हैं। अनंत ज्ञान, अनंत गुण, ये ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य, ये सब भिन्न भिन्न रहते हैं, एक दूसरे रूप नहीं होते हैं। यदि एक आपने भेदों को मिटा दिया, आपके में ताकत ही नहीं, किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है। अगुरु लघुत्व शक्ति क्या करती है? अगुरु लघुत्व गुण का क्या कार्य है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो सारे गुण स्वतंत्र भिन्न भिन्न रहते हैं। तो फिर क्या निषेध किस बात का किया है? अभेद दृष्टि में भेदवाद मिट जाते हैं, भेद नहीं मिटते हैं। भेदों के संदर्भ में हमारे चित्त में जो विकल्प है वो मिटते हैं, भेद बराबर बने रहते हैं। जयचंद जी छाबड़ा ने सातवीं गाथा के भावार्थ में लिखा, आपको जब भेदों का ही निषेध करना था तो आप ये कहते ना इनके भेदों को मत देखो, अभेद अखंड आत्मा को देखो। आपने ऐसा क्यों लिखा? ये ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, ऐसा क्यों लिखा? ये भेद भली भांति निषिद्ध नहीं होते हैं दृष्टि में, तब तक अभेद दृष्टि में नहीं आता है। तो भेदों को भली भांति गौण करने के लिए, करना तो गौण है, लेकिन जब तक इतनी कठोर भाषा में नहीं कहें तब तक दृष्टि में निषिद्ध नहीं होते, गौण नहीं होते हैं, दृष्टि में गौण नहीं होते हैं। इसलिए गौण करने के लिए ये भाषा का प्रयोग किया है। अब गुरुदेव श्री की वहाँ भाषा है गौण करके निषेध किया है। भाषा तो निषेध की है लेकिन गौण करके निषेध किया है। कुंद कुंद आचार्य जब लिख रहे होंगे
कि आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, तब सबके निषेध करने का भाव होगा कि गौण करने का भाव होगा। इसलिए कहा गौण करके निषेध किया है, तो भेदवाद मिट जाते हैं। कर्म के क्षोभशम के कारण ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में जो खंड भेद पड़ते थे, जो खंड रूप ज्ञान के आकार प्रतिभासित होते थे, अब ज्ञायक पर दृष्टि स्थिर होते ही वह ज्ञान अखंड रूप से उदित हुआ है। अर्थात एक ज्ञान मात्र अखंड वस्तु ही ज्ञान में ज्ञात होने लगी है, ज्ञान के भेद नहीं। वास्तव में विषय अखंड है, विषय बनाने वाली जो पर्याय है वो अखंड नहीं, वो श्रुत ज्ञान रूप, मति ज्ञान रूप जैसी है वैसी ही है, लेकिन अखंड आत्मा का आश्रय कर रही है, इसलिए उसे भी अखंड कह दिया है। मैं अखंड एक ज्ञायक मूर्ति भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि होने पर विकार तो दूर रहा, मतिश्रुत अवस्था के ज्ञान के भेद भी बाहर ही रह जाते हैं, मात्र अखंड ज्ञायक भगवान ही ज्ञान में आता है। और ऐसा भगवान आत्मा दृष्टि में आता है तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान भेद खड़ा हो तो ये कर्ता और ये कर्म, ये भेद होगा, लेकिन अभेद अखंड आत्मा दृष्टि में आ रहा है तो किस प्रकार के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खड़ी हो सकती है? तो सर्व प्रकार के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान रूप है, वह दूर हो जाती है, और उससे कर्म का बंध हो रहा था वह कर्म बंध भी सहज ही रुक जाता है। इतना कहने के बाद भी अभी शिष्य की बात पूरी समझ में नहीं आई, इसलिए फिर अभी प्रश्न खड़ा करते हैं। 73वीं गाथा के लिए क्या प्रश्न खड़ा किया? केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत। आपने बता तो दिया, साइंस की क्लास में थ्योरी बताई जाती है और फिर लेबोरेटरी में ले जा कर के प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो यहाँ थ्योरी सिखाई, थ्योरी सिखाने के बाद में छात्र पूछे कि साहब आपने ये बताया होता कैसे हैं? चलो लेबोरेटरी में जाते हैं और लैब में जा कर के आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आपने ये बता तो दिया कि ऐसा ऐसा जानने से सम्यक ज्ञान होता है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है, ये सब हो जाता है, लेकिन उसकी विधि क्या है? केन विधिना अयम आत्मा, आत्मा शब्द नहीं इसमें, केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत, यह किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है? यदि कोई ऐसा पूछे तो ये जो प्रश्न है, सुबह रजनी भाई भी कह रहे थे ना, ये प्रश्न किसका, ये प्रश्न किसका है? ये शिष्य का प्रश्न है। हाँ, शिष्य का प्रश्न है। हाँ, तो शिष्य का है, तो शिष्य का प्रश्न है तो समाधान शिष्य को मिलेगा। तो किसका प्रश्न है? कि यहाँ तो ये गाथा लिखी है ना, गाथा किसने लिखी है? कुंद कुंद आचार्य ने। और ये टीका लिखी है किसने लिखी है? अमृतचंद्र आचार्य ने। तो ये संस्कृत का जो वाक्य, ये प्रश्न ऊपर लिखा है, ये किसने लिखा है? अमृतचंद्र आचार्य ने। तो प्रश्न किनका है? अमृतचंद्र आचार्य का है। यदि प्रश्न अमृतचंद्र आचार्य का है तो उत्तर भी किनको मिला? अमृतचंद्र आचार्य को मिला। तो ये प्रश्न पहले हमारा होना चाहिए तो हमें उत्तर मिलेगा। यदि ये प्रश्न हमारा नहीं बनेगा तो उत्तर हमें मिलने वाला नहीं है। तो पहले प्रश्न हमारा होना चाहिए। तो हमारा प्रश्न कैसे बनेगा? बनाना जरूरी है। एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आता था ना, उसमें कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन में लिखा रहता था, जी चाहे कि प्यास लगे, जी चाहे प्यास लगे। क्या मतलब? उसको देख करके लगता है कि प्यास लगे, तो क्यों प्यास क्यों लगे? तो ये लग रहा है तो पियो ना। वो प्यास लगे तभी तो पीने में मज़ा आएगा। यदि प्यास नहीं लगेगी तो उसके पीने का मज़ा क्या आएगा? यहाँ एक तेज करंजी डंडियाँ हुए हैं,
वो एक योजना चलाते थे और उस योजना का नाम ही था प्यास जगाओ। उसका नाम ही था प्यास जगाओ। और वो तो अपने बच्चों की लिखावट सुधारने के संबंध में जो योजना चलाते थे और उसका नाम उन्होंने दिया था प्यास जगाओ। ये प्यास जगाओ क्यों? कि अंदर जिज्ञासा होगी तो सीखने के लिए तैयार होंगे। तो ये अंदर से जिज्ञासा पैदा हो। पहले जिज्ञासा नहीं हो, बच्चे को भूख नहीं लगी हो और माँ ज़बरदस्ती खिलाएगी तो वो पिएगा नहीं, मुंह में ज़बरदस्ती डालोगे तो घुटकेगा नहीं। और भूख लगी होगी तो रो रो करके मांगेगा, लेगा, और रो रो करके जब मांगेगा तो सब बराबर अंदर लेगा। ये प्रश्न हमारा बनना चाहिए। कभी कभी तो शंका अपने ऊपर खड़ी होना चाहिए कि जिनवानी के श्रोता हम बने हैं कि नहीं बने हैं। जिनवानी के श्रोता तो हम बराबर रोज़ जिनवानी सुनते हैं, जिनवानी तो सुनते हैं, लेकिन श्रोता बने कि नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि टोडरमल जी ने श्रोता का स्वरूप लिखते हुए सबसे पहले लिखा, भली होनहारे इसलिए जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो परिणाम हो रहे इनका फल क्या लगेगा, ये विचार आता है। तो ये श्रोता, ये सुनने के लिए उद्यत हुआ, वो श्रोता है। हमें कभी विचार आया कि नहीं आया? विचार आ करके इसे सुनने समझने के लिए उद्यत हो रहे हैं तो श्रोता हैं। ऐसे ही यहाँ उत्तर दिया जाएगा, लेकिन ये आश्रव से निवृत्त कैसे होगा? कौन ये है? कौन यह है? ये आत्मा। ये आत्मा आश्रव से निवृत्त कैसे होगा? भी क्यों निवृत्त होना है आश्रव से? भी क्यों आश्रव से निवृत्त होना है? किसी से निवृत्ति तभी लेने का भाव आता है जब उससे कुछ पीड़ा है, कुछ तकलीफ है। तो आश्रव से तकलीफ है तब तो ये प्रश्न खड़ा कर रहे हो। तो आश्रव दुख रूप लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? आश्रव दुख रूप लग रहे हों तो ये हमारा प्रश्न है। यदि आश्रव दुख रूप ही नहीं लग रहे हो तो ये हमारा प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न अभ्यासी का है, तत्व अभ्यासी का है, जिनवानी के अभ्यास करने वाला है कि अनभ्यासी का है, कुछ नहीं जानता है उसका है? किसका प्रश्न है ये? जिनवानी का अभ्यास करने वाले का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अयम आश्रवेभ्यो निवर्तते कह रहे हैं। आश्रव से कैसे निवृत्त होता है ये पूछ रहे हैं। आश्रव क्या होता है ये पता है, और आश्रव क्या है किसे पता है? ये जिनवानी में लिखा है। तो जिनवानी का अभ्यास तो कर रहा है, और जिनवानी के अभ्यास करते करते इतना तो ख्याल में आया है कि आश्रव दुखकार घने रे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। ये आश्रव दुखदायक है, बुद्धिमान इससे बचते हैं, निवृत्त होते हैं। क्या आश्रव के भाव है? कौन से आश्रव के परिणाम है? ये जो कर्म आ रहे हैं ना, यही तो आश्रव के परिणाम है। ये आश्रव है कर्मों का, लेकिन वह कर्मों का आश्रव अपने आप नहीं आ रहा है। वह आ रहा है हमारे परिणामों के कारण से, हमारे भावों के कारण से। अब वो जो हमारे परिणाम, वे भाव है, वे असली आश्रव है। ये कौन से परिणाम? क्रोधादि शब्द का प्रयोग किया पीछे। मोह, राग, द्वेष, जितने विकार के परिणाम है, इसके पिछली गाथा में जिन्हें असुचि, विपरीत, दुख के कारण रूप परिणाम कहा, वे सारे परिणाम, वे सारे आश्रव के परिणाम, उन परिणामों से निवृत्ति कैसे होती है ये प्रश्न खड़ा किया। आजकल लोगों के दूसरे प्रश्न होते हैं, टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है, क्या उपाय है? तनाव से दूर होने का उपाय क्या है? क्या है तनाव? उसी को शास्त्रीय भाषा में आश्रव कहते हैं। वो आश्रव का भाव, तनाव का परिणाम वही आश्रव का भाव है। शांति सागर महाराज का कहीं वाक्य लिखा हुआ पड़ा था, मैंने एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई, ऐसा ही लिखा था।
समय सार का, वाक्य भूल रहा हूँ, ताहि तनाव कभी नहीं हो, ये दूसरा वाक्य तो याद रहा, ताहि तनाव कभी नहीं होई, और पहले वाक्य में लिखा था समय सार पढ़े जो कोई, समय सार पढ़े जो कोई ताहि तनाव कभी नहीं होई। समय सार पढ़े जो कोई, समय सार पढ़ने वाले को तनाव हो ये नहीं हो सकता है, और तनाव हो रहा है इसका अर्थ क्या है, समय सार अभी पढ़ा नहीं है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु राजा के पास गया और राजा से कहा कि भैया कोई भी राजनीति धर्म से चलना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए, राजनीति धर्म से चलनी चाहिए, और हमने धर्म पढ़ा है इसलिए राज हमको सौंपो, हम धर्म से राज चलाएंगे, इसलिए हमें सौंप दो। तो राजा ने कहा कि आपको धर्म तो सौंप देंगे, लेकिन बौद्ध भिक्षु था ना, कहला आपने उनके यहाँ जो प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक कहलाता है उनके यहाँ, आपने त्रिपिटक का अध्ययन किया कि हाँ खूब किया है, एक बार और आप करके आओ तो आपको सौंप देंगे। लिख गए, अध्ययन किया, आगे वापस कि साहब कर लिया है, राज सौंपो हमको, कि नहीं नहीं आपने कर लिया है, मैं चाहता हूँ एक बार और अच्छे से करो। ठीक है, फिर गए और फिर पूरा अध्ययन करके फिर लौट करके आए, अब तो सौंपो। राजा ने कहा कि चाहता हूँ एक बार और, तो भिक्षु नाराज हो गया कि आपको राज देना नहीं है, देना नहीं चाहते इसलिए बहाने बना रहा हूँ, नहीं अब की बार बिल्कुल निश्चित दूंगा, अब एक बार और अध्ययन करके आओ। चला गया, महीनों हो गया, वापस नहीं आए, तो राजा ढूंढता ढूंढता गया, क्या हुआ कि त्रिपिटक का अध्ययन कर लिया, तो आओ राज संभालो अभी, नहीं त्रिपिटक का अध्ययन हो गया है। अब अध्ययन करने पर समझ में आया है कि राजकाज में कुछ नहीं रखा है, तो राजा समझ रहा था कि अध्ययन किया है तो राज मांगने आया है, तो काय का अध्ययन किया हुआ है। समय सार का स्वाध्याय करने वाले और तनाव हो जाए तो कैसा अध्ययन किया है, लेकिन उसके बाद भी रहे तो कैसे उसकी निवृत्ति हो। केन विधिना अयम आश्रय विभु निवर्तते, इस सारे विकार के परिणाम, इस सारे दुख के परिणाम, आकुलता के जितने परिणाम है, इनसे निवृत्ति कैसे होती है। समाधान तो शब्दों में हमको मिल जाएगा, लेकिन शब्दों में मिलने पर भी होगा कब, कि जब सचमुच में प्रश्न हमारा बनेगा तो उत्तर भी हमारा बनेगा। प्रश्न हमारे अंदर से आएगा तो बाहर से भी उसका समाधान उत्तर के साथ में करने का हम प्रयास करेंगे। कुंद अमृतचंद्र आचार्य ने प्रश्न खड़ा किया है, कुंद कुंद आचार्य इसका क्या उत्तर देते हैं। ये 73वीं गाथा मुमुक्षु समाज में बहुत प्रसिद्ध गाथा है। सोनगढ़ से जब समयसार प्रकाशित हुआ था, उसमें कुछ गाथाएं स्वर्णाक्षरों में छपी हुई थी, स्वर्णाक्षरों में, सोने के इंक में छपी हुई थी। उसमें से छठी 7वीं गाथा थी, आपकी 14वीं गाथा थी, 38वीं गाथा थी, ये 73वीं गाथा थी, 144वीं गाथा थी। ऐसी कुछ गाथाएं स्वर्ण अक्षरों में छपी हुई थी, तो जिसमें से ये 73वीं गाथा भी स्वर्ण अक्षरों में छपी हुई। स्वर्ण अक्षरों में छापने का मतलब क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। ये बतावे कैसे, ये सब में से महत्वपूर्ण गाथा है। अपन जैसे अंडरलाइन कर देते हैं, तो इसमें क्या उपाय कि ये महत्वपूर्ण गाथा है, तो वो गाथा स्वर्ण अक्षरों में, 49वीं गाथा भी थी, ये स्वर्ण अक्षरों में, क्योंकि संपूर्ण जनागम का सार इसमें भरा हुआ है। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, और अपने क्रम से ये गाथा आई है। क्रम से भी कैसी आई है, अचानक नहीं है, ये विषय के अनुकूल है। अमृतचंद्र आचार्य उसे अपने क्रम में बिठा लेते हैं, वो अनुसार बिठा लेते हैं। कुंद कुंद आचार्य का जो अपना क्रम चल रहा है, उस क्रम के अनुसार भी ये गाथा बराबर बैठती है।
चूँकि गाथा में आश्रव की निवृत्ति का उपाय आया है, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने उस निवृत्ति का उपाय क्या है ये प्रश्न खड़ा किया है, और उस निवृत्ति का उपाय इस गाथा में बताते हैं। प्रसिद्ध गाथा है, इसलिए मेरे ख्याल से बुलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, छात्रों को भी नहीं बुलवाना पड़ेगा। बोलिए एक साथ सभी। अहमेको खलु शुद्धो निम्मौणाण दंसन समग्गो तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्ये देखयं नेमि। अर्थ करते हैं, फिर पढ़ेंगे पद्यानुवाद के साथ में। सामान्य अर्थ फिर विशेष चर्चा करेंगे इस पर। सामान्य अर्थ में सीधा सीधा यही है, मैं एक, खलु शुद्धो माने शुद्ध, निम्ममो माने निर्मम, नान दंसन समग्गो ज्ञान दर्शन से समग्र माने परिपूर्ण। तो मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। तम्मिठिदो उसमें ही स्थित, तच्चित्तो उसमें ही लीन होते हुए, सव्ये एदे खयम नेमि ये सर्व में क्षय को प्राप्त कराता हूँ। ये इसका बिल्कुल सामान्य अर्थ है। नीचे हिंदी में भी अर्थ पढ़ते हैं। ज्ञानी विचारता है कि, ये क्यों जोड़ा गया? क्योंकि प्रश्न के साथ उत्तर का मेल कैसे बैठेगा? क्योंकि प्रश्न में तो पूछा था आश्रव की निवृत्ति कैसे होती है, किस विधि से होती है, तो क्या विधि है? तो गाथा में से तो सीधा ख्याल में नहीं आ रहा है, इसलिए जोड़ा गया इसके साथ में। ज्ञानी विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। इस प्रकार के आत्म स्वभाव में स्थित रहता हुआ, उसी में लीन होता हुआ, मैं इन सभी क्रोधादि आश्रव भावों का क्षय करता हूँ। बोले गाथा का अर्थ और पद्यानुवाद, गाथा मूल और पद्यानुवाद शब्दार्थ ख्याल में लेते हुए बोलिए। अहमेको खलु शुद्धो तम हिटिदो तच्चित्तो सव्ये एदेखयं। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। स्थित लीन निज में ही रहूँ, सब आश्रमों का क्षय करूँ। कोई बात समझ में आई नहीं, क्योंकि क्या प्रश्न पूछा गया था और क्या उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न तो ये पूछा था कि यह आत्मा आश्रवों से किस विधि से निवृत्त होता है, तो आश्रवों के निवृत्त होने की विधि बतानी चाहिए थी ना। क्या विधि है, क्या करना पड़ेगा, कौन सा व्रत लेना पड़ेगा, कितने उपवास करने पड़ेंगे, क्या पूजा करना पड़ेगी। आश्रव कर्मों का आश्रव हो रहा है तो कर्म दहन विधान करना पड़ेगा, कुछ क्या करना पड़ेगा, विधि क्या है, ये विधि पूछी थी। और उत्तर ये दिया जा रहा है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। आमने सामने बैठे हुए हो और ये पूछा जाए आश्रव से निवृत्त होने की विधि क्या है, और ये कहा जाए मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, तो ये कहेंगे कि आपका परिचय नहीं पूछ रहे हैं, आश्रव से निवृत्त होने की विधि क्या है ये पूछ रहे हैं। फिर पूछा आश्रव से निवृत्त होने की विधि क्या है, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। आपका परिचय नहीं पूछ रहे, आप कैसे हैं। बोले भैया आप, मैं अपना परिचय नहीं दे रहा हूँ, आश्रव की निवृत्ति की विधि बता रहा हूँ। आश्रव निवृत्ति की विधि क्या है, ये कैसे विधि आ गई, ये आश्रव निवृत्ति की विधि कैसे है। कल ही आपने सुना है, इसलिए उस उदाहरण को फिर से मैं नहीं दोहराऊंगा। अनिल जी ने उदाहरण दिया था ना कल। एक तोता गुरु का था, सेठ के पास चला गया था, सेठ वापस गुरु के पास जा रहा था
तो उसने पूछा कुछ पूछना है गुरु के लिए, कुछ संदेश है? तो मुक्ति का मार्ग पूछा था। मुक्ति का मार्ग क्या है ये पूछ कर आना। और जैसे ही सेठ ने गुरु से पूछा वैसे ही गुरु बेहोश होकर के गिर गया। तो घबरा गया, अभी क्या हुआ, ऐसा कैसा प्रश्न पूछा? और लौट करके आके तोते से कहा तुमने कैसा प्रश्न दिया था? गुरु तुम्हारा प्रश्न सुनते ही बेहोश हो गए। तो इधर क्या हो गया? तोता भी क्या हुआ था, क्यों हुआ? तोते के प्रश्न का उत्तर गुरु ने दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। सेठ को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वह सेठ था। और तोता जो गुरु का शिष्य था उसे समझ में आया कि नहीं आया? कि उसे समझ में आया क्योंकि गुरु का शिष्य था। वो सुन करके सेठ ने क्या किया? आगे कुछ नहीं किया। और तोते ने क्या किया? जो गुरु ने किया था वो किया। तो यहाँ भी अमृतचंद्र कुंद आचार्य ये पूछा गया, स्पष्ट कह रहे हैं ना अंत में, सव्ये एदे खयम नेमी, आश्रवों का क्षय करूं, मैं इस प्रकार से आश्रवों को क्षय करता हूँ। तो विधि ये बता रहे हैं ना कि मैंने ये किया, ये विधि बता रहे हैं, प्रायोगिक विधि बता रहे हैं, प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। या मैं इस प्रकार से आश्रवों को क्षय करूं, मैं इस प्रकार से आश्रवों का क्षय करता हूं, हमें उपाय बताओ ना। यही बताने की विधि है। दादा ने किसी अनुशीलन में लिखा हुआ है, जब पिता को बेटे से कहना होता है, सुबह सुबह बेटा जल्दी नहीं उठता है ना, तो सब पिता अपने बेटे से कहते हैं, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो 5 बजे उठ कर के घूमने चला जाता था, मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था। बेटा ये कहता है, आप ये करते थे, आप अपना इतिहास हमें क्यों सुना रहे हो? तो ये इतिहास उन्हें सुनाने का मतलब क्या है? मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था, इसका अर्थ क्या है? कि मैं भी तुमसे अपेक्षा करता हूँ कि तुम भी ऐसा करो। ये पद्धति है कहने की। लोक में आप किसी से कुछ भी पूछोगे, यही पद्धति है उत्तर देने की। आपको बहुत सर्दी जुकाम हो रहा है, परेशान हो रहे हो, किसी से पूछोगे कि बहुत सर्दी जुकाम है, क्या करूं? तो सामने वाला ऐसा ऐसा करो ये नहीं बताएगा, वो यही सुनाए, मुझे भी एक बार बहुत तेज़ सर्दी जुकाम हुआ था, तो मैंने तो काली मिर्च और फलाना फलाना उकाला लिया था और मेरी सर्दी दूर हो गई थी। तुम्हारी सर्दी कैसे दूर हो गई थी ये नहीं पूछ रहे हैं, मेरी सर्दी कैसे दूर हो ये मैं पूछ रहा हूँ। तो बता रहा हूँ ना, मैंने ऐसा किया था, इसका अर्थ क्या हुआ? तो ऐसा करोगे तो दूर होगा। तो कुंद आचार्य प्रत्यक्ष करके बता रहे हैं, ये विधि है, मैंने तो ये विधि अपनाई है। और 5वीं गाथा में एक बहुत मार्मिक बात लिखी, तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण यदि दायेज प्रमाणम चुकेज छलम न घेतवम। सविवहवेन कहा, स्ववैभव से दिखाता हूँ। अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, कुंद आचार्य का वैभव आया कहाँ से? कहाँ से कमाया उन्होंने वैभव? कैसे कमाया? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, स्वानुभव। उसमें सबसे प्रमुख क्या है? स्वानुभव। सबसे प्रमुख स्वानुभव है। यद्यपि प्रमुख स्वानुभव है, लेकिन स्वानुभव की उत्पत्ति किससे हुई है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। कुंद आचार्य ये कह रहे हैं, मैं ये जो बात कहने जा रहा हूँ ये मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूँ। वो कोई एक पत्रिका आती थी, उसमें लिखा था, तू कहता आखन देखी, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आखन देखी। तुम कागज लेखी, ये लिखा लिखाया तुम बताते हो, ऐसा नहीं।
आखन देखी, मैं आँखों का देखा हुआ कहता हूँ। के लिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश, ये सब तो किया, लेकिन ये सब करने पर जिस एकत विभक्त आत्मा को आप दिखाने जा रहे हो, बताने जा रहे हो, वो आपको स्वयं को दिखा कि नहीं दिखा? यदि आपको ही नहीं दिखा तो आप दूसरों को कैसे दिखा रहे हो, कैसे दिखा सकते हो? इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके मैंने स्वयं स्वानुभव प्राप्त किया है। अब उस स्वानुभव से मैं आपको बताता हूँ। वो जो सामने वाला कभी भी कोई भी हम पूछते हैं, वो कहता है क्या मैंने ऐसा किया और मेरा ये रोग दूर हो गया, तो ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा, ये कहते हैं ना, मैंने आजमा कर देखा है। ये तो अपने लिए जितने भी औषधि दी जाती है, यहाँ तक कि सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग अपन करते हैं, वो पहले क्या करते हैं, उसे पशु पक्षियों पर उसका प्रयोग करते हैं। तो उनके ऊपर प्रयोग करते उन्हें नुकसान नहीं होता है जब हमारे लिए प्रयोग में लाते हैं। आजमाया हुआ नुस्खा है, तो वो कोई अपने ऊपर आजमाता नहीं है, दूसरों के ऊपर आजमाता है। नुकसान करने वाला होगा तो फिर नहीं देता है। यहाँ कह रहे हैं कि ये स्वयं ने आजमा करके, स्वानुभव करके ऐसे ही पूछा कि आश्रव से निवृत्ति कैसे होती है। मैं तो अपने आश्रवों की निवृत्ति इस प्रकार कर रहा हूँ। क्या उत्तर हुआ? यदि आपको आश्रव की निवृत्ति करनी है तो क्या करना होगा? ये करना होगा। वहाँ भी बहुत उत्तर ही दिया। पांचवी गाथा की टीका में 4 बातें थी ना। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश, स्वानुभव। इससे निज वैभव की उत्पत्ति हुई है और उस निज वैभव से मैं उस एकत विभक्त आत्मा को दिखाता हूँ। यदि दिखाऊं तो क्या करना? प्रमाण करना। लेकिन एक शब्द और लिखा, किससे प्रमाण करना? स्वानुभव से प्रमाण करना। यदि मैं दिखाऊं तो स्वानुभव से प्रमाण करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। ये बात की बात है, लेकिन स्वानुभव से प्रमाण करना ये लिखा। वहाँ कोई ये प्रश्न नहीं करता है कि आपने तो आगम का सेवन किया था, युक्ति का अवलंबन किया था, परपर गुरु का उपदेश भी सुना था, फिर स्वानुभव किया था, और हमें ये कह रहे हो सीधा कि स्वानुभव से प्रमाण करना। हमें ये क्यों नहीं कहते हो कि आगम पढ़ो, परपर गुरु का उपदेश सुनो, युक्ति लगाओ? ये क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि ये सब हमने करके ही आपके सामने आत्म तत्व, शुद्धात्म तत्व रखा है। और अभी भी आगम, युक्ति और परपर गुरु का उपदेश, इसके द्वारा ही हम आपको बता रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि स्वानुभव करना है, स्वानुभव से प्रमाणित करना। डॉक्टर साहब ने वहाँ भी एक बहुत अच्छा उदाहरण लिखा। कोई आपको कमा कर ला करके दे सकता है, आपको खाना बना करके दे सकता है। आप यदि दांत से चबा नहीं सकते हो तो न चबाना नहीं पड़े, ऐसा बनाया जा सकता है चबाना भी नहीं पड़े। आप हाथ से उठा करके मुंह तक ले नहीं सकते हो कौर, तो आपके मुंह में खिलाया जा सकता है, परंतु उसके आगे की प्रक्रिया, लेकिन निगलना तो हमको स्वयं को ही पड़ेगा, निगलेंगे तो ही पेट भरेगा। ऐसा ही कह रहे हैं, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश, स्वानुभव पूर्वक ये सब हमने किया है। आप स्वानुभव से प्रमाण करना। तो कोई कहे जब आपने इतना सब कर दिया है तो फिर स्वानुभव भी आप ही कर दो। तो कह रहे हम तो कर ही रहे हैं, तो जो उसका लाभ मिलना है वो किसे मिलेगा? बेटा माँ से कहे कि माँ इतना सब काम आपने किया है,
तो निगलने का काम भी आप ही कर दो, तो माँ कहेगी पेट मेरा भरेगा, तुम्हारा तो भरने वाला नहीं है। तो स्वानुभव स्वयं को करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। यहाँ ये परिचय दिया, ऐसा करने से मैंने आश्रमों का क्षय किया है। आपने यदि आश्रमों का क्षय किया है तो मेरे आश्रमों का भी क्षय कर दो, ये नहीं हो सकता है। यदि हमें अपने आश्रमों का क्षय करना है, उस विधि को स्वयं अपनाना होगा, तो ही अपने आश्रमों का क्षय हो सकेगा। क्या विधि है? और ये जो विधि बताई है, ये मार्मिक गाथा अनुशीलन में इसमें से 3 या 4 वाक्य निकाले हैं। पहली पंक्ति में क्या कहा, दूसरी पंक्ति में क्या कहा। इसकी पहली पंक्ति में दृष्टि के विषयभूत शुद्ध आत्मा की बात की गई है, और दूसरी पंक्ति में उसमें स्थित और लीन होने की महिमा बताई गई है। पहली पंक्ति में कहा ना, मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ये दृष्टि का विषयभूत शुद्ध आत्मा है। और दूसरी पंक्ति में इसमें स्थित और लीन होने की महिमा बताई गई है। पहली पंक्ति में शुद्ध आत्मा 7 तत्व में एक रूप 9 तत्वों में छुपा हुआ जो एक शुद्ध आत्मा है, उस आत्म तत्व की बात की गई है। और नीचे की पंक्ति में आश्रव बंध से रहित संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष तत्व की बात की गई है। माने 7 तत्व की चर्चा भी इसमें आ गई है। पहली पंक्ति में द्रव्य स्वभाव की बात है, पहली पंक्ति में ये द्रव्य स्वभाव है, और दूसरी पंक्ति में उसमें स्थित और लीन होने पर प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय की बात है, वो पर्याय स्वभाव की बात है। ऐसी 3 विशेषताएं एक गाथा में। दृष्टि का विषय भी है, उसमें स्थित और लीन होने की बात भी है। पहली पंक्ति में द्रव्य स्वभाव की बात है, दूसरी पंक्ति में उसमें लीन होने पर पर्याय में जो निर्मलता प्रकट होती है उसकी बात है। पहली पंक्ति में 9 तत्वों में एक जो शुद्ध आत्मा है उसकी बात है, और दूसरी पंक्ति में आश्रव बंध से रहित संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की बात है। 2 बातें तो आसान हैं, चूँकि ऊपर में शुद्ध आत्मा की बात है, मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, और दूसरी पंक्ति में उसमें स्थित लीन होकर के उसकी महिमा गाई गई। ठीक है, ऊपर की पंक्ति में द्रव्य स्वभाव की बात है, और नीचे स्थित लीन होना ये पर्याय की बात है, और स्थित लीन होने वाली पर्याय निर्मल पर्याय है, ये भी ठीक है। लेकिन ऊपर में शुद्ध आत्म तत्व की बात है, जीव तत्व की बात है, ये भी ठीक है। लेकिन नीचे की पंक्ति में आश्रव बंध से रहित संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की बात है, ये कैसे निकली दूसरी पंक्ति में से? तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्ये एदे खयम नेमी। आश्रव बंध कहाँ है इसमें? पहले आश्रव बंध के अभाव पूर्वक संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की बात है। आश्रव बंध कहाँ है यहाँ पर? एदे सव्ये खयम लेमी। एदे सव्ये, इन सब को मैं क्षय को प्राप्त कराता हूँ। किन को? इन सब को किन को? ये प्रश्न किया था ना, केन विधिना आश्रवेभ्यो निवर्तते। आश्रव से इनको मैं इस प्रकार क्षय को प्राप्त, किन को? आश्रव और बंध को। तो आश्रव बंध के क्षय की बात है, इसलिए एदे सव्ये इसमें आश्रव बंध आ गया। संवर निर्जरा कहाँ है? तम्मिठिदो तच्चित्तो, वो जो शुद्ध आत्मा है उसमें स्थित हुए ये संवर। संवर और निर्जरा की परिभाषा देते हैं अपन। भाव संवर, भाव निर्जरा क्या है? शुद्धता की उत्पत्ति उसका नाम संवर, और शुद्धता की वृद्धि उसका नाम निर्जरा। तो शुद्धता की उत्पत्ति किससे हुई? तम्मिठिदो, वो ऊपर जिस शुद्ध आत्मा की बात की गई है उसमें स्थित होने से संवर हुआ। संवर शुद्धता प्रकट हुई, इसलिए संवर हुआ।
और निर्जरा की शुद्धि की वृद्धि, कि तम में तच्चित्तो, उसी में लगे रहने से, निरंतर जानना ज्ञान और जानते रहना ध्यान। तो प्रथम जान करके संवर प्रकट किया और उसी को जानते रहने से निर्जरा हुई, इसलिए तम में ठिदो को संवर का वाचक और तच्चित्तो को निर्जरा का वाचक समझना। फिर मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ है? खयम ने भी कहा ना, ये पूरे क्षय को प्राप्त कराता हूँ। तन्मिठिदो तच्चित्तो, ये तो शुद्धता प्रकट हुई, बढ़ती गई, लेकिन पूरा क्षय हो जाए तो पूर्ण निर्मलता प्रकट होती है। इसलिए पूर्ण क्षय की बात कर रहे हैं, इसलिए मोक्ष तक की बात है। आश्रव का अभाव करना है कि एक देश की पूरा, तो पूरे अभाव करने की भी वही विधि है। इसलिए एक गाथा में ही इतनी सारी चर्चा इसमें से की जा रही है, और इसीलिए अमृतचंद्र आचार्य को इसकी इतनी महिमा आई कि इसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक शब्द पर अमृतचंद्र आचार्य ने टीका लिखी है। अहम, उसकी व्याख्या की, अकेले अहम की भी, एक को खलु शुद्धो, सबकी व्याख्या की है, और सबकी व्याख्या युक्ति पूर्वक, तर्क युक्ति पूर्वक। अहम बने कौन अहम, एक क्यों है, शुद्ध क्यों है, निर्मम क्यों है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण क्यों है, उसमें स्थित और लीन कैसे होकर के पूरे क्षय को प्राप्त कैसे कराना, इसकी पूरी विधि की चर्चा टीका में विस्तार से की गई है। ये गाथा और टीका पढ़ने की नहीं है, तो पढ़ने की नहीं, तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अकेले पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ करके तदनुसार भाव भाषण करने की है। तो हम भी भाव भाषण करें और हमारे भी आश्रव की निवृत्ति हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं।